आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ डीटी प्रेस बी के लिए और उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को पूरी देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो में प्रॉब्लम भी बताऊँगा और सॉल्यूशन भी बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे और वीडियो पूरी देखें। आपने देखा होगा कि डीटी प्लस बी के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे एग्ज़ामों में चीटिंग हो रही है। फ्रॉड बच्चे पकड़े जा रहे हैं लगभग हर ही एग्ज़ाम में, चाहे 2/17 पोस्ट कोड की बात करें, 51/13 पोस्ट कोड की बात करें, 20/18 पोस्ट कोड की बात करें या 19/15 पोस्ट कोड की बात करें, पीआरटी के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वार्डर के एग्ज़ाम की बात करें, पर चीटिंग काफ़ी हो रही है। काफ़ी हद तक उसमें बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। चाहे हम ग्रेड 2 की बात करें, 81/17 पोस्ट कोड की बात करें, तो काफ़ी चीटिंग हो रही है एग्ज़ामों में। काफ़ी सारे बच्चे पकड़े भी जा रहे हैं और काफ़ी सारे तो ऐसे होंगे जो नहीं पकड़े जा रहे हैं। और ये चीटिंग कोई छोटी मोटी लैब में नहीं हो रहे हैं। नोएडा सेक्टर 62 इॉन डिजिटल जोन में, मुंडका इॉन डिजिटल जोन में हो रहे हैं। नोएडा सेक्टर 62 जो इॉन डिजिटल जोन की लैब है, वो सबसे बड़ी लैब है दिल्ली की, और अराउंड 4000 कंप्यूटर अप्रॉक्स, मेरे ख्याल से 4000 अप्रॉक्स कंप्यूटर वहाँ पे सिस्टम है। 4000 बच्चों का एग्ज़ाम एक बार में होता है। और आप देख सकते हैं कि उन लैब में भी, और आप देख सकते हैं, आप सभी ने एग्ज़ाम वहाँ पे दिया होगा, इतनी स्ट्रिक्टनेस के बाद भी वहाँ पे फ्रॉड कैंडिडेट पहुँचते हैं। आपने लिस्ट में देखा होगा काफ़ी सारे बच्चे वहीं, उनका एग्ज़ाम वहीं हुआ था और वो पकड़े गए, और काफ़ी ऐसे सारे हैं जो नहीं भी पकड़े गए होंगे। तो काफ़ी हद तक चीटिंग हो रही है। इसको रोकने के लिए डीटी प्लस भी अपने एंड पे काफ़ी चीज़ें कर रहा है। अब नया उसने जो पैटर्न निकाला है डीटी प्लस भी ने, कि जो सेकंड पेज होता है स्टूडेंट का, वो वहीं से लैब में से ही निकलेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो इससे भी काफ़ी मदद मिली है। बट काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी ऐसी है जिन्हें हमें डीटी प्लस बी की नज़रों में लाना होगा, ठीक है ना? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट का लॉस कर रही है और फ्रॉड कैंडिडेट उसमें फ़ायदा ले जा रहे हैं। और छोटे मोटे एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, जितने भी एलडीसी लेवल के एग्ज़ाम हैं, उसमें तो काफ़ी चीटिंग को रोका जा रहा है। बट ग्रेड 2 81/17 पोस्ट कोड की अगर मैं बात करूं, तो आप ये देख सकते हैं कि इस लेवल तक चीटिंग हुई है कि बच्चों ने बोला है कि हमारे मार्क्स मेंस में इतने आने आने चाहिए थे, बट उनके मार्क्स कम दे रखे हैं। कोई एक बच्चा बोले, कोई दो बच्चा बोले, तीन बच्चे बोले तो बात अलग है, बट अराउंड 50 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने कंप्लेंट भी करी, कोर्ट केस भी चला, कैट में उन्होंने कंप्लेंट डाली, और सबका कहना यही था कि हमारे मार्क्स इतने बन रहे थे और हमें इतने मार्क्स दे रखे हैं। एक दो बच्चे नहीं, अराउंड 50 कैंडिडेट थे जिन जो सामने आए, जिन्होंने वाली बात कही। बाकी पीछे कितने बच्चे होंगे जिनके साथ ये सिचुएशन होगी, और इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। नोटिस निकाले गए पर उसमें कुछ भी नहीं था। डीटी प्लस भी बात से मुकर गया और काफ़ी बच्चों को तो वाली बात पता भी नहीं होगी। तो काफ़ी हद तक चीटिंग हो भी रही है बड़े लेवल पे, अंदर ही या नहीं भी। चीज़ें आपके सामने हैं, कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। काफ़ी हद तक फ्रॉड पकड़े भी जा रहे हैं और काफ़ी हद तक फ्रॉड नहीं भी पकड़े जा रहे होंगे, वो कुछ नहीं कह सकते। तो आज जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा, मेनली दो टॉपिक पे बात रहने वाली है कि डीटी प्लस बी को, हमें डीटी प्लस बी की जो अभी मेन सबसे बड़ी जो कमी है, डीटी प्लस बी में सबसे बड़ी कमी ये है कि आंसर की जब आती है तो स्टूडेंट के आंसर होते ही नहीं हैं। एसएससी जैसे घटिया बोर्ड में, एसएससी जैसे घटिया बोर्ड में वो तलक अपने कैंडिडेट आंसर देता है, बट डीटी प्लस बी नहीं देता। आप समझ सकते हैं कि एसएससी में कितनी हद तक चीटिंग होती है। डीटी प्लस बी में इतनी चीटिंग नहीं होती है, फिर भी एसएससी कैंडिडेट आंसर देता है, डीटी प्लस बी कैंडिडेट आंसर नहीं देता। ये बहुत गलत बात है और काफ़ी टाइम से ये देखा जा रहा है। इसके पीछे कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। तो एक तो ये चीज़ है कि कैंडिडेट आंसर देने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब एग्ज़ाम ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो वेरिएशंस काफ़ी होता है, और उस वेरिएशन के चलते नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। बट जब डीटी प्लस भी नॉर्मलाइजेशन करता है, तो ना डीटी प्लस भी अपने नॉर्मलाइजेशन हर शिफ्ट में कितना किया ये भी नहीं बताता है। ये एसएससी जैसे घटिया बोर्ड भी बता रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ाए गए। चाहे वो तो एसएससी ने, अभी आपने देखा भी होगा, जो सीजीएल के नॉर्मलाइजेशन करे थे मेंस के,
-74, -75, -100 मार्क्स कर दिए। मतलब चीटिंग भी कर रहा है और सामने भी बता रहा है। और DT+ भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं बताता कि कितनी शिफ्टों में कितने हुए, सीधा मार्क्स दे देता है। तो ये बहुत गलत बात है। तो DT+B को हम दो चीज़ों पे वर्क ज़रूर करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये रहेगी कि आंसर की में कैंडिडेट आंसर ज़रूर हो, क्योंकि इससे हमें तो पता चलेगा हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। हम पे ये सबूत तो होगा कि अगर हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम ये DT+B में केस कर पाएंगे कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे थे, कम कैसे दे दिए। प्लस नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी DT+B को बताने चाहिए। ऐसे तो कोई भी कितने मार्क्स नॉर्मलाइज करके कितने कितने भी बना देगा किसी के। और अगर अपर लेवल पे चीटिंग हो रही होगी तो ऐसा ही हो रहा होगा कि स्टूडेंट जो फ्रॉड घुसाए जा रहे होंगे, जिनको एंट्री दी जा रही होगी, उनको उनके कितने भी मार्क्स बढ़ा के उन्हें शो कर दिए जाएंगे और उनका सिलेक्शन दे दिया जाएगा। चीटिंग किस हद तक हो रही है ये हमें अंदाज़ा नहीं है। हमें इतना ही अंदाज़ा रहता है कि जितने फ्रॉड पकड़े जाते हैं हम तो उतने कुछ चीटिंग मान लेते हैं कि इतने फ्रॉड पकड़े गए हैं, इतने बच्चों ने चीटिंग करी गई है। बट चीटिंग बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, ठीक है ना। और नोएडा सेक्टर 62 जैसी लैबों में चीटिंग हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि रिटन एग्ज़ाम में कोई और बंदा जाता है, टाइपिंग एग्ज़ाम में कोई और जाता है, और अगर टाइपिंग एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो वो तो वैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। और अगर लैब से चीटिंग होगी तो वो तो जो फोटोग्राफी होगी उससे भी सेटिंग करके काम हो जाएगा। तो चीटिंग काफ़ी लेवल पे हो रही है कि एक स्टूडेंट अपने हक की लड़ाई तब लड़ सकता है जब उसको अपने मार्क्स पता हो, ठीक है ना। और वो मार्क्स का प्रूफ उसको तभी होगा जब कैंडिडेट आंसर की में उसके कैंडिडेट आंसर रेस्पॉन्स उसके होंगे। जब उसके रेस्पॉन्स होंगे तब वो केस कर पाएगा। और दूसरा तब कर पाएगा जब नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ किस शिफ्ट में वो उसे पता होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताना DT+B को बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ये आपके हक की लड़ाई है, ये आपकी राइट है कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ। अरे यार, आप किसी शिफ्ट में 20 नंबर घटा दोगे, किसी में 10 बढ़ा दोगे, किसी के कुछ बढ़ा दोगे। कोई फ्रॉड कैंडिडेट ऊपर से आ रहा होगा तो उसके कितने भी मार्क्स आपको बढ़ा के आप सिलेक्शन दे दोगे उसे। तो हर स्टूडेंट को उसके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पता होने चाहिए। ये DT+B को दिखाना चाहिए। जब SSC जैसा घटिया बोर्ड ये सारी चीज़ें दिखा सकता है और खुलेआम चीटिंग कर सकता है, फ्रॉड कैंडिडेट को घुसा सकता है, तो DT+B को तो ये दिखाना ही चाहिए। बाकी DT+B अपने एंड पे काफ़ी कोशिशें कर रहा है चीटिंग को रोकने की, फ्रॉड को कम करने की, पर कहीं ना कहीं लूप होल्स अभी भी DT+B में हैं। और हमें ये वाली चीज़ DT+B की नज़रों में ज़रूर लानी होगी, ठीक है ना। अभी क्या है, अभी कोई स्टूडेंट लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ठीक है ना। DT+B वाले भी शांत बैठे हैं, उन्हें भी पता है कि कमियां उनके एंड पर हैं, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है। अरे जब आपकी शीट जनरेट हो रही है सब बच्चों की, उसमें राइट आंसर आ रहा है, उसमें कैंडिडेट रेस्पॉन्स भी तो आंसर आ सकता है। भले ही सिस्टम सॉफ्टवेयर में थोड़ा चेंजेस करने पड़े, पर कितना टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, पर सिस्टम सॉफ्टवेयर चेंज करके अपडेट करके सेटिंग ऐसी करी जा सकती है कि रेस्पॉन्स शीट भी निकले। क्यों नहीं करी जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें DT+B खुद अभी ये नहीं करना चाह रहा है, कोई फोर्स ही नहीं कर रहा है DT+B को। तो ये हमें अपने एंड पे करना पड़ेगा, DT+B की नज़रों में लाना पड़ेगा कि यहाँ आपकी कमी है और इसे आप सही करो। और हद तो तब हो गई कि अभी जब DT+B के टीचिंग के एग्ज़ाम चल रहे थे तो कुछ एग्ज़ाम ऐसे थे उसमें कैंडिडेट आंसर तो दूर की बात, उसमें राइट आंसर भी नहीं थे कि क्या आंसर सही है, और DT+B ने की निकाल के दे दी बच्चों। तो समझ रहे हैं कि किस हद तक क्या चीज़ें हो रही हैं। बच्चों का पागल बनाया जा रहा है और बच्चे भी पागल बन रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। हाँ, अपना घाटा करवा लेते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, हाथ पे धरे धरे बैठे रहते हैं। तो मैं आज इसका एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वीडियो सब जगह पहुँचे और पूरा सॉल्यूशन है, ये आप करिए। देखिए हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, मैं वो ही आपको बताऊँगा। अभी आपका जो काम ये रहेगा, आपको DT+B की नज़रों में कुछ चीज़ें लेकर आनी है। अगर उनकी नज़रों में ये वाली चीज़ें आ जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि बच्चे जागरूक हो रहे हैं, तो वो ज़रूर स्टेप उठाएंगे। और जल्द से जल्द अब जितने भी एग्ज़ाम आज के बाद जितने भी एग्ज़ाम होंगे और नोटिस जिनकी भी अब फॉर्म जो निकलेंगे, उनमें मैं 100% गारंटी से वाली बात कह सकता हूं कि उन एग्ज़ाम में जब आंसर की आएगी तो आपका आंसर भी उसमें मेंशन होगा। मैं ये दावे से बात कह सकता हूं। अगर ये वाली चीज़ आप करेंगे, आप सभी अगर ये वाली चीज़ करेंगे, तो जितने भी फॉर्म अब निकलेंगे और जितने भी पेपर अब से होंगे,
तो DT+ भी ये 100% आपका आंसर भी उसमें देगा। अगर आप ये सब करेंगे तो मास लेवल पे काम होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे ही सब कुछ काम होगा। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, पर बैठे बैठे ही आपका काम हो जाएगा। बस आप ये करते रहिए, और दावे से मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई अगला फॉर्म निकलेगा आप DT+B में और उसके पेपर होंगे, तो उसमें हमारा आंसर ज़रूर होगा। ठीक है ना। हमारा काम सिर्फ DT+B की नज़रों में लाने का है और उसे ये बताने का है कि बच्चे जागरूक हो चुके हैं, अब कुछ ना कुछ कदम आपको उठाना पड़ेगा। तो DT+B अपने एंड पे खुद कदम ज़रूर उठाएगा, आप देख लीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ से मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो दो मेन प्रॉब्लम जो है कि DT+B की जब आंसर की आती है तो उसमें कैंडिडेट आंसर नहीं होते हैं, पहली प्रॉब्लम ये है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब DT+B का एग्ज़ाम काफ़ी सारी शिफ्टों में होता है तो DT+B कितने भी नॉर्मलाइजेशन कर देता है, कुछ भी कर देता है, और बताता ही नहीं है स्टूडेंट को कि उसने कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, कितने नॉर्मलाइज करे मार्क्स। तो इन दो चीज़ों का सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो काम है वो DT+B की नज़रों में लाने का है, उसको दिखाने का है कि बच्चे जागरूक हो गए हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको गूगल पे सर्च करना होगा LG लिसनिंग पोस्ट। ठीक है ना, आपको गूगल पे सर्च करना होगा LG लिसनिंग पोस्ट। जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये देख सकते हैं स्क्रीन पे LG लिसनिंग पोस्ट लिखा आएगा, उसके नीचे लिखा आएगा लॉज न्यू ग्रीवेंस। ठीक है ना, ये चीज़ से करके क्या होगा, जब ये चीज़ हम करेंगे तो इसकी कंप्लेंट जाती है, आगे जाएगी, और आगे जब जाएगी तो DT+B पर भी बात पहुंचेगी और उसको भी पता चलेगा कि बच्चे अब कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं। प्लस आपका LG लिसनिंग पोस्ट में आपका भी आपसे भी जाना जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, LG लिसनिंग पोस्ट गूगल पे सर्च करना है, नीचे ये लिखा आएगा लॉज न्यू ग्रीवेंस, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम के लिए डिस्क्रिप्शन लिखा आ जाएगा। ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वही सब चीज़ें डालनी है जो मैंने बताई कि आंसर की DT+B की जब आती है तो उसमें कैंडिडेट आंसर नहीं होता है। प्लस नॉर्मलाइजेशन मार्क जब DT+B करता है नॉर्मलाइज्ड, तो उसमें वो नहीं बताता कि कितने नॉर्मलाइज मार्क्स किए। इसके लिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। प्लस मैं आपको एक कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो भी मैटर होगा, कंटेंट होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वर्ड डॉक्यूमेंट में। आप वहाँ से कॉपी करके इसमें सीधा पेस्ट कर देना। ठीक है ना। आप अपनी मेहनत अगर करना चाहे, कुछ अपनी तरफ से लिखना चाहे तो लिख देना, बाकी आप वो खोलना, वहाँ से कॉपी करना और सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है ना। मैंने इतना भी कर लिया है आपके लिए कि जो कंप्लेंट है वो बना के रख ली है, और आपको उसे बस यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है ना। एक्शन रिक्वायर्ड में आप क्या चाहते हैं, तो एक्शन रिक्वायर्ड में आप मेंशन कर देना कि वो मैंने उसमें लिख रहा है ब्रीफ में करके। तो एक्शन रिक्वायर्ड में हम यही चाहते हैं कि DT+B आंसर की प्रोवाइड करे, प्लस जितना नॉर्मलाइजेशन किया होगा वो बताए। ठीक है ना। अपलोड डॉक्यूमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट कंसर्न में आप DT+B देख लेना। ठीक है ना। डिपार्टमेंट कंसर्न जो होगा वो हमारा DT+B होगा, तो आप DT+B यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जब आप सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे DT+B चुनना होगा। लोकेलिटी ऑफ द ग्रीवेंस में आप करकरडूमा चुन लेना। ठीक है ना। करकरडूमा सेलेक्ट कर लेना, और ग्रीवेंस साइट एड्रेस में क्या करना, DT+B की साइट आप खोलना। DT+ की साइट आप जब खोलोगे तो ऊपर का URL कॉपी कर लेना और ग्रीवेंस साइट एड्रेस वाली इसमें पेस्ट कर देना। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी मर्ज़ी से भी कंप्लेंट डाल सकते हो जो मैंने बताई, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कंटेंट मिल जाएगा, वो आपको वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। एक्शन रिक्वायर्ड में आपको मैंने उसमें सब कुछ दे रखा है इन ब्रीफ में करके, वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। डिपार्टमेंट कंसर्न में आपको DT+B सिलेक्ट करना है। लोकेलिटी ऑफ द ग्रीवेंस में आपको करकरडूमा सेलेक्ट करना है। ग्रीवेंस साइट एड्रेस में आपको DT+B की साइट का URL कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है। एक काम तो आपको ये करना है और सभी बच्चों को करना है। ठीक है ना। सभी बच्चे करें और बार बार करें, हर हफ्ते में 3 या 4 बार करें और सभी बच्चे करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको PGMS पोर्टल पे जाना है। मतलब गूगल में PGMS टाइप करोगे तो PGMS आ जाएगा, नीचे आ जाएगा लॉज योर ग्रीवेंस। सेम प्रोसेस रहेगा जैसा भी LG वाले का रहा था। ठीक है ना। इसमें आके भी सेम यही सब कुछ खुल जाएगा। इसमें भी आपको सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वही सारी चीज़ें डाल देनी है जो मैंने लिखी है।
डिपार्टमेंट कंसर्न में DT+ भी आ जाएगा। लोकेलिटी ऑफ द ग्रीवेंस में करकटडूमा, आनंद विहार, ये सब आ जाएगा। ग्रीवेंस साइंट एड्रेस में आपको URL कॉपी करके डाल देना है। योर डिटेल्स में आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, ये सब चीज़ें डाल देनी है। सेम प्रोसेस रहेगा, सभी बच्चों को करना है और दोनों ये वाली चीज़ करनी है, ठीक है ना। ये आपको करना है। इसके बाद ये टेलीफ़ोन नंबर है DT+B के 2 नंबर दे रखे हैं, इस पर आपको फ़ोन करना होगा। इस पे आप बार बार फ़ोन करो, हर दिन फ़ोन करो, हर बच्चा फ़ोन करे और ये वाली बात DT+B को फ़ोन करके बोले कि आंसर की में कैंडिडेट आंसर भी दे, क्योंकि ये उनकी राइट है। उन्हें पता होना चाहिए कि कितने आंसर हमने करे हैं, कितने हमारे सही हैं, कितने हमारे गलत हैं। बार बार फ़ोन करके बोलो और इतना परेशान कर दो कि DT+B वाले जब भी अब कोई फॉर्म निकले या जब भी कोई पेपर ले तो उसमें कैंडिडेट आंसर भी हमें दे। ईमेल ये 2 ईमेल मैंने आपको दे रखे हैं, DT+B ये और हेल्प डेस्क करके ये। तो इस ईमेल पर भी वही जो मैटर मैंने आपको बताया है वो कॉपी करके पेस्ट करो और फॉरवर्ड करो, और जितने भी बच्चे हैं पूरे दिन में करते रहो। मतलब DT+B को पता होना चाहिए कि बच्चे अब जागरूक हो गए हैं और अब बिल्कुल चीटिंग नहीं होने वाली है, और DT+B को भी सोने की अब ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी अब काम करना पड़ेगा। तो इतना काम आपको ये 4 चीज़ें करनी है। LG लिसनिंग पोस्ट पे करनी है और PGMS पे जाना है, टेलीफोन करके फ़ोन पे फ़ोन करने हैं और ईमेल करने हैं। सभी बच्चे अगर करेंगे और कुछ दिन करेंगे, देखना कि जब भी अब कभी फॉर्म निकलेंगे और जब भी अब कभी पेपर होगा तो DT+B 100% कैंडिडेट आंसर भी उसमें देगा। ये मैं बात दावे से कह सकता हूँ अगर आप करें। मैंने आपके लिए इतना कर दिया है, रास्ता भी आपको दिखा दिया है, कंटेंट भी तैयार कर दिया है, बस आपको कॉपी करके पेस्ट करना है और चीज़ें करनी है। सिर्फ इतनी सी मेहनत करनी है, कहीं नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है, अभी केवल इतना करना है। और सभी बच्चे अगर मास लेवल पे काम करेंगे तो जल्द से जल्द आपको अपने आंसर भी पता चलेंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स भी पता चलेंगे और हर एग्ज़ाम के पता चलेंगे। और इसके बाद देखते हैं अगर ये काम मास लेवल पे होता है, अगर DT+B नहीं सुनता है तो एक नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। अभी के लिए इतना करें, ठीक है ना। ये 4 स्टेप ज़रूर करें, सभी करें। वीडियो को शेयर करो, शेयर नहीं करना है वीडियो को तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये सब बच्चों को बताओ, ठीक है ना। चैनल के व्यू मुझे नहीं बढ़ाने हैं, ना चैनल कुछ करवाना है। ये काम जो मैं बता रहा हूँ ये मैं जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबके फ़ायदे के लिए ही बता रहा हूँ, उनके फ्यूचर के फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ कि आंसर की में कैंडिडेट आंसर बहुत ज़रूरी है और कितने मार्क्स DT+B नॉर्मलाइज करता है वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे, मैं खुद पे, मेरे पे बात बीत चुकी है कि मार्क्स आने चाहिए थे बहुत ज़्यादा और दे रखे हैं बहुत कम। तो इसलिए ये आप सबको करना पड़ेगा, अपने हक़ की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। रास्ता मैंने आपको बता दिया, ये करना पड़ेगा सभी को, ये 4 चीज़ें करनी पड़ेगी। और डेली फ़ोन डेली करो, मेल डेली करो, और हफ्ते में 3 या 4 दिन जो मैंने आपको बताई है PGMS और LG लिसनिंग पोस्ट वो करो। जब ये आप चीज़ मास लेवल पे करोगे और जब उनके फ़ोन आए कि आपका फीडबैक जानने के लिए, तो उन्हें सारी चीज़ें बताओ खुल के कि ऐसा है, आंसर की नहीं में आंसर नहीं है कैंडिडेट की और नॉर्मलाइज नहीं है, चीटिंग ऐसे हो रही है। तो ये चीज़ आपको उनको बताओ, और जब मास लेवल पे काम होगा तो DT+B तक बात जाएगी, ऊपर भी बात जाएगी और जल्द से जल्द फिर सॉल्यूशन निकलेगा। और दावे से 100% मैं बात कह सकता हूँ कि आगे के एग्ज़ाम में कैंडिडेट आंसर भी होंगे और नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हुए ये भी होंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो पूरी देखी है और ये काम आप सभी करें, तभी फ़ायदा मिलेगा। मास लेवल पे काम होना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।